अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट एक्नी ट्रीटमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट के एस्थेटिक्स में एक्नी की क्या ट्रीटमेंट मौजूद है और एक्नी के मुतालिक कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि स्वेयर एक्नी के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक्नी को कम्प्लीटली हील होने में, और क्या एक्नी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है अगर इसकी सही तरह से ट्रीटमेंट करवाई जाए, कितना अरसा दरकार है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स स्वेयर एक्नी वालों के बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर सारा सलमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि स्वेयर एक्नी की क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं इस पर डिटेल से आज बात करूंगी। एक्नी हमें पता है कि हमारे पोर्स में जमा डस्ट डर्ट और जो सीबम है उसके साथ सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर बम्प्स बन जाते हैं जिन्हें एक्नी कहते हैं। एक्नी की टाइप्स बात करें तो कॉमेडोजेनिक होती है, नोडुलोसिस्टिक होती है, इन्फ्लेमेटरी होती है। इस पे चेहरे पर तरह तरह की मुख्तलिफ, किसी के पस्ट्यूल बन जाता है, पेप्यूल बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इसका एक्नी की ट्रीटमेंट गर्ल्स और बॉयज़ टीनेजर सब में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इसको कम्प्लीटली इसको हील किया जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप हो सके। एक्नी ट्रीटमेंट कितना अर्सा चलेगी ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना एरिया जो है बॉडी का इन्वॉल्व है एक्नी में, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, कितनी डीप सीटेड जो है वो एक्नी के लियंस हैं, और पेशेंट का कंप्लायंस रेट, यानी कि पेशेंट ट्रीटमेंट किस तरह से ले रहा है, कॉन्टीन्यूसली ले रहा है या बीच में डिसकॉन्टिन्यू तो नहीं कर दी, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जा रही हैं। और एक्नी ट्रीटमेंट जो है उसकी अगर बात करें कि वो कितना अरसा लगता है, तो एक्नी ट्रीटमेंट बड़ी स्लो जो है इसका प्रोग्रेस है, इसमें टाइम भी लग सकता है। कुछ लोगों का 2 माह से लेकर 10 माह तक इसकी जो है वो ट्रीटमेंट चल सकती है। लेकिन मैं ये भी क्लियर करती चलूँ कि एक्नी ट्रीटमेंट प्रॉपरली अगर ली जाए, प्रॉपर डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाए डॉक्टर की, और प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली जाए, तो इसकी कंप्लीटली हील हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एक्नी, प्रॉपर तरीके से चेहरे पर से, बॉडी पर से ख़त्म हो सकती है। इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट मौजूद है। उसके बाद जो चेहरे पर रह जाने वाले निशान होते हैं जिन्हें एक्नी स्कार्स कहते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है। आने वाली वीडियो में मैं उसका भी जिक्र करूंगी कि उसके क्या ऑप्शंस हैं। आज बात करते हैं कि एक्नी की क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो चेहरे पर लगाने वाली जेल्स और क्रीम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसके साथ साथ खाने वाली दवाई भी, ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। लोशंस की फॉर्म में लगाने वाली लोशन दिए जाते हैं। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ ओरल जो है वो टैबलेट्स वो भी रेकमेंड की जाती हैं, जिनका मैं जिक्र करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को अपनी जो है वो फेस वॉशेस रेकमेंड करते हैं कि आप अच्छे फेस वॉशेस जिनमें सैलिसिलिक एसिड हो, उसको आप वीक में ट्वाइस और थ्राइस उसकी ट्रीटमेंट में शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको जब स्किन यूज टू हो जाए तो आप इसको कॉन्टीन्यूसली भी फेस वॉशेस यूज कर सकते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, फेस वॉशेस रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जेल्स में अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि जो है एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है, चेहरे पर से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, उसको कम्प्लीटली खत्म करता है। तो जेल फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में हम जो है वो कोई टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक हम जो है वो लोशन की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में वो रेकमेंड करते हैं। साथ में कुछ एजेंट्स जो इन्हीं क्रीम्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि एजिलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इनकी इनकी भी चेहरे पर यूज करने से या एक्नी एरिया पे अप्लाई करने से क्या होता है कि वहां पर जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसकी इनहिबिशन होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होती है, खत्म होती है, और वहां से बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करें तो ओरल थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो टॉपिकल चेहरे पर लगाने की, बैक पे, कमर पे, जहाँ भी एक्नी है लगाने के साथ साथ
खाने वाली ट्रीटमेंट दी जाती है एंटीबायोटिक, जो कि आपको कोर्स पूरा करना होता है, उसकी डोज एडजस्टमेंट की जाती है ताकि जो है वो ब्लड में भी जो इन्फेक्शन है वो भी उसके साथ साथ उसको भी डील किया जाए। अगर बात करें तो इसके साथ साथ सैलिसिलिक मैंने एसिड का जिक्र किया, फिर हम लोग विटामिन ए डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, जैसे एडापिलिन हो गया, रेटिनॉइड्स हो गया। ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको कम करते हैं, खत्म करते हैं। और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस ट्रीटमेंट में कि ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि जो चेहरे पर बनने वाला ऑयल है उसकी प्रोडक्शन को भी कम किया जाए, ताकि बैक्टीरिया जो है उसके लिए जो ऑयल में जो वो ग्रो कर रहा है उस ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज किया जाए, ताकि ग्रोथ जो है बैक्टीरिया इनिबिशन किया जाए, बैक्टीरिया किल हो। तो हम लोग रेटिनॉइड्स, विटामिन ए डेरिवेटिव्स, जो कि हमारी जो ओवर एक्टिवनेस होती है ऑयल प्रोडक्शन की, उसको खत्म करते हैं। इन एजेंट्स में जो यूज होते हैं वो टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं, एडापिलिन होते हैं। फिर हम सोजिश जो हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है उस एरिया पर जहाँ पर एक्नी होती है, उसके लिए हम कुछ सूदिंग एजेंट्स यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम एंटी इंफ्लेमेटरी लगाने वाली मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे डेप्सोन हो गया। जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश हो रही है, जो रेडनेस हो रही है, जो बर्निंग हो रही है, जो इरिटेशन हो रही है, जिससे पेशेंट बहुत पैनिक होता है, परेशान होता है, उसके भी हम साथ साथ खाने और लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ हम एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स भी देते हैं। यहाँ पे मैं जिक्र करूँ कि सैलिसिलिक एसिड भी बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी है। सो ये भी जो है एजेंट जो है बहुत अच्छा होता है, और ये भी हम एडवाइस करते हैं। ट्रेटिनोइन रेटिनॉइड्स वगैरह में शामिल होता है, उसी क्लास में आता है। तो सो ये रेटिनॉइड बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े अच्छे और बेनिफिशियल रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं जिक्र करूं तो कुछ लोग जो है उनमें स्टीरॉइड्स भी यूज किए जा सकते हैं। बहुत हमारी इतनी कोशिश होती है कि स्टीरॉइड्स को अवॉइड किया जाए, बट फ्यू पेशेंट्स में हमें स्टीरॉइड एप्लीकेशन भी जरूरी होती है टू इनहिबिट द इन्फ्लेमेशन। बड़ी कम डोजेज में स्टीरॉइड्स भी यूज किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं जिक्र करूं तो प्रोसीजर्स अगर करने की बात आती है तो केमिकल पील यानी एक्नी पील की जाती है। एक्नी पील जो है उसमें भी मौजूद विटामिन ए डेरिवेटिव्स की मदद से हम चेहरे पर से बैक्टीरिया को जो है वो किल करने की इंस्टेंट फॉर्म में कोशिश करते हैं। उसके भी सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके बाद बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। जो ये सारी वो ट्रीटमेंट्स है कि हमने लगाने वाली क्रीमों के साथ साथ, खाने वाली दवाइयों के साथ साथ, लोशन, क्रीम, जेल की मदद से हम लोग जो है वो एक्नी की ट्रीटमेंट करते हैं। इस मतलब ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा रोल होता है कि पेशेंट क्या कंप्लायंस रेट क्या है, पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ट्रीटमेंट ले रहा है, और जो उसके बाद जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीटली ख़त्म हो सकती है एक्नी। और जो रह जाते हैं निशान, उन निशानों के लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लेजर हो गया, केमिकल पीस हो गया, माइक्रोनीडलिंग हो गया। तो ये सारी मिलजुल के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक्नी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती हैं, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म, रिमूव हो सकती है एक्नी। आप एक अच्छा ग्लोइंग चेहरा जो है बिल्कुल फ्लॉलेस चेहरा वो हासिल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर अपने डॉक्टर की गाइडेंस लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्नी को खत्म कर सकती हैं। साथ में डाइट का रोल ये होता है कि ऐसे लोगों में हम ऑयली फूड खाने का या मीठा खाने का, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो हम वो वाली डाइट में चेंजेस कर देते हैं। वेट कंट्रोल की गाइडेंस देते हैं पेशेंट को कि वेट अपना कंट्रोल रखा जाए, ताकि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक्नी ना हो रही हो। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखने होते हैं, इनको हम मॉनिटर करते हैं और अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो आज की वीडियो में ये मकसद सारी मैंने अपनी स्वेयर एक्नी की ट्रीटमेंट बताई है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे इनबॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।